हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग एनालॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है अगर 1 को 36 लिखा जाता है तो 2 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम पहला लॉजिक लगाते हैं। इस दोनों में डिफरेंस कितना का है? 35 का। अगर 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 35 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाता है? 37 मिल जाता। लेकिन 37 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा लॉजिक हम देखते हैं। देखिए, अगर हम 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6 होता है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है भैया? 36 होता है। उसी प्रकार अगर हम 2 में 5 को जोड़ के कितना होता है? 7 होता है। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिल जाता है? 49 मिल जाता है। 49 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है अगर 3 को हम 12 लिखते हैं तो 5 को क्या लिखेंगे? 3 को अगर हम 12 लिखते हैं, देखिए अगर हम पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है? 12 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है? 20 आता है। 20 जो है हमारे ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। दूसरा लॉजिक पे हम चलते हैं। दूसरा लॉजिक हम लगाते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है भैया? 9 हो जाता। और इसी 3 को हम फिर से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। उसी प्रकार से हम 5 का करते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। इसी 25 में अगर हम ये इस 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया? ये 30 हो जाएगा। 30 हमारे ऑप्शन में दिया गया? हाँ दिया गया है, ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है अगर 4 को 12 लिखा जाता है तो 15 को क्या लिखा जाएगा। देखिए भैया, अगर 4 को सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 तिया 12। इसी में अगर हम भी 3 से करेंगे तो कितना आ गया? 15 आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 15 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो भैया हम दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? 4 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे भैया कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसी 4 को फिर हम यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये सेटिस्फाई देखते हैं करता है कि नहीं। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 25 होता है। अगर इसी 25 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
20 हमारे ऑप्शन में दिया गया, हाँ ऑप्शन डी में दिया गया, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, अगर 23 को 25 कहा जाता है, 23 को कितना कहा जाता है? 25 कहा जाता है, 36 को क्या कहा जाएगा? देखिए, अगर हम इसमें पहला लॉजिक लगाते हैं, अगर इसमें हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? सॉरी, अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 25। उसी प्रकार से अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए, अब हम दूसरा लॉजिक कौन लगाएंगे? देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है। अगर इस 2 और 3 को हम जोड़ देते हैं, 2 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है भैया? 5 आ जाता है। अगर 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी लॉजिक लगाते हैं। 3 और 6 को हम जोड़ते हैं, 6 3 9 हो जाता है। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 81 हो जाएगा। 81 ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन में दिया गया है, बी में है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, ये ट्रिक वाला सवाल है, ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं हम? अगर 12 को 7 लिखा जाता है तो 16 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहला लॉजिक हम लगाते हैं। अगर हम 12 में कितना घटाएंगे जो 7 हो जाएगा? कितना घटाएंगे जो 7 हो जाएगा? 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 16 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। लेकिन 11 तो ऑप्शन में मेरा नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। यहाँ कितना भैया? 12 है। अगर हम 12 में भागा 2 से देते हैं तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। अगर इस 6 में हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है? 7 मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 16 में 2 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़े हैं तो इसमें भी 1 जोड़ देते हैं। अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। लेकिन 9 आ गया, ऑप्शन में मेरा 9 दिया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।